8-10 पंडा नाव में बैठ गए भांग छान के पी के। 8-10 और उन्होंने नाव वाले से कहा कि आज नाव हम चलाएंगे, हमको वृंदावन जाना है। मथुरा के विश्राम घाट से चले, नाव पे बैठे, पतवार ली और नाव उन्होंने खेना चालू करी। सुबह 9 बजे के बैठे थे, शाम की 5 बज गई, पर वृंदावन नहीं पहुंचे। घाट वालों से पूछा, हम सुबह 9 बजे के वृंदावन के लिए चले थे, ये कौन सा घाट है? तो कहा ये मथुरा का विश्राम घाट है। तो उन्होंने कहा यहीं से तो चले थे, अभी तक वृंदावन नहीं आया। तो उन्होंने कहा बाबा जी, तुम सुबह से नाव तो चला रहे हो, पर नाव को खूंटे से नहीं छोड़ा है। अगर ये नाव खूंटे से छूट गई होती तो ये वृंदावन पहुंच गई होती। उसी तरह हम लोग भी कई ऐसे ही हैं, बस सीहोर वाले महाराज ने कहा है तो लोटा भर के जल चढ़ा दो, पर अभी दिल से खूंटे से छूटा नहीं है। खूंटे से छूटना मतलब सीहोर वाले महाराज के कहने से नहीं, अपने दिल से, कि मैंने कथा में सुना है महादेव सुनता है, तो एक लोटा जल लेकर दिल से पहुंचे तो नैया पार हो गई। आसक्ति में नहीं पड़ना, वासना में, लोभ में, तृष्णा में, काम में। कई मिलेंगे दुनिया में आपको, कई भटकाएंगे, मार्ग से विभाजित कर देंगे तुमको, पर नहीं, हमारा राम, हमारा कृष्ण, हमारा शिव हमारा है। भटक रहा है संसार, भटक रहा है। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? बताओ, बोलो रे जितने बैठे। माता के दूध में और थैली के दूध में क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर। माता का दूध पीने वाला रामायण को पढ़ता है, थैली का दूध पीने वाला उसके पन्ने फाड़कर फेंक देता है। माता के दूध में और थैली के दूध में, बोतल के दूध में जमीन और आसमान का अंतर है। जो माता का दूध पीता है वो रामायण को समझता है, जो थैली और बोतल का पीता है वो कभी नहीं समझ सकता, वो नहीं समझ सकता। उसके भीतर वो तत्व चाहिए जो माँ ने अपने स्तन से दूध पिलाकर संस्कार दिया है। वो संस्कार का दूध जो पिलाया गया है माँ ने, वो संस्कार का जब दूध झलकता है तब नैनों में क्या, जिह्वा में क्या, 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम झलकता है। जब माता का दूध इस हृदय में, पहचानो अपने उस भाव को, पहचानो अपने उस तत्व को। नाव खूंटे से नहीं छूट रही है, और आप उस नाव को खूंटे से जब छोड़ दोगे, इसको काम से, वासना से, आसक्ति से, तृष्णा से, लोभ से जब बाहर निकाल दोगे, तो यह नाव वृंदावन चली जाएगी, अयोध्या चली जाएगी, राम के पास चली जाएगी, शिव के पास, काशी चली जाएगी। ये नाव को छोड़ना पड़ेगा, ये नाव नहीं छूटती। हम सुबह से शाम तक खेर रहे दुकान पर बैठकर, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक तुम दुकान चलाते हो। कितना कमाते हो? किसके लिए कमा रहे हो? तुम्हारी पत्नी एक आध दिन पूछ लेना किसके लिए कमा रहे हो? पति कहेगा तेरे लिए, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है, जमीन लेना है, जायदाद। 25-25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाले एक दिन 25 रुपए के लोटे में प्रयाग जाते हैं।
25 रुपए के लोटे में प्रयाग आ जाते हैं, और प्रयाग के लोग अच्छे से जानते हैं। सब जो आते हैं प्रयाग ट्रेन में सीट बुक करा के, ऊपर लाल कलर की एक झोली, एक सफेद कलर की रखी है, पत्तल में रोटी भी रख रहे हैं, चाय भी रख रहे हैं। कोई बच्चा उस पर चढ़ गया तो चिल्ला के दो, नीचे उतर, उस पे मेरी अम्मा बैठी। अब वो बच्चा कह रहा है अम्मा तो नहीं दिख रही, वो लाल कलर की झोली लोटा रखा है, उसमें मेरी अम्मा है। 400 रुपए का टिकट करा, 2 टाइम खाना खिलाया, 2 टाइम चाय पिलाई, अम्मा को लोटे में लाया, थैली में लाया। एक दिन अम्मा जिंदा थी, जीते जी प्रयाग लिया था, तो थैली में लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोटे में लाने की जरूरत नहीं थी। हमारी अम्मा बैठी है सीट पर, अब रो रहे, आंसू ढा, और मतलब ही रो रहे हैं। एक ससुर मर गया, 4 बहुएं थी, खूब रोई, धाड़ धाड़ के, नई नई डिजाइन में, खूब रोई, खूब। ऐसा लग रहा था जैसे कंपटीशन चल रहा, कोई उधर से चिल्ला के आ गई, अब बमा से चिल्ला के, और कोई इधर से रो रही, वो उधर से चिल्ला। ऐसा लग रहा जैसे कोई कंपटीशन चल रहा रोने का। ससुरा मर गया और इन्होंने अपने अपने पतियों को फोन कर दिया, पिताजी निपट गए। अब चारों बेटे आ गए, बहुएं रो रही थी, पत्नियां रो रही थी। चारों ने पूछा तुम क्यों रो रही हो? तुम तो रोज पिताजी को कोसती थी कि मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो अच्छा, फिर क्यों रो रही हो? चारों की चारों रोते हुए बोली तुम्हारे बाप के लिए नहीं रो रहे, तिजोरी की चाबी ना जाने कहां था, इसलिए पिताजी के लिए थोड़ी ना, वो चाबी ना जाने का धर गए। चारों ने कहा पिताजी को जगाओ तुम्हारे और पूछो चाबी कहां रखी। चारों ने कहा मरे हुए आधा घंटा 1 घंटा हो गया, अब कैसे बोलेंगे, हम नहीं जानते, चाबी तो चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी यहीं लेटा दे। चारों घबराए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब कोई ऐसा इंजेक्शन आता हो हमारा पिताजी जाग जाए, चाबी बताए, फिर मर जाए, बस ऐसी कृपा कर दो। डॉक्टर साहब ने कहा 80,000 का एक इंजेक्शन लगता है, वो इंजेक्शन अंदर जाएगा, पिताजी उठ के बैठेंगे, उतनी देर में पूछ लेना चाबी कहाँ रखी है, नहीं तो फिर वो मर जाएंगे, आप लगा दो इंजेक्शन। डॉक्टर साहब ने कहा लाओ 80,000। बहुओं से कहा अपनी अपनी पत्नियों से दो 20-20 हजार रुपये, उनकी अलमारी में से उन्होंने 20-20 हजार ला के चारों ने इकट्ठे करके दिए। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने कहा तुम्हें जो पूछना है पूछ लेना, फिर मर जाएंगे गारंटी नहीं, 1 सेकंड के लिए जागेंगे। चारों बहुएं सामने खड़ी हो गई, डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया, पिताजी उठकर बैठे, बैठते से ही बोले क्यों गाय को पानी नहीं पिलाया? मर गया। 80,000 रुपया, अब तो और धाड़ धाड़ के रोने लगी, और अब डिजाइन में और रोए, और नई नई डिजाइन में, अब तो ट्रैक्टर जैसी रो रही, अब ट्रैक्टर जैसी रो रही, और रोती रोती बोली वंस मोर, एक बार और इंजेक्शन लगा दो। डॉक्टर बोले लाओ 80,000। मेरा क्या जाए, अब भी लगाऊंगा, अभी गाय को पानी पिला के मरा, अब पाड़े को पिला के मर जाए, अभी तुम 80,000 रुपये दो, अभी लगाऊंगे, 1 सेकंड की देरी, तुम लाओ मेरे को 80,000 रुपये दो, अभी लगा। वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, जिंदा हो जब तक तुम्हें पूछ रहे हैं, जिस दिन रात को मर गए जो जो सामान होगा सब निकाल लेंगे, सब
सवेरे भी रोएंगे तो समोसा और पोया खाकर फिर बैठेंगे। ऐसे रोएंगे ही नहीं, क्योंकि सवेरे इनकी बिना नाश्ते के काम नहीं चलता। अपने अपने पतियों से कह देंगे मेरा बीपी बढ़ रहा है, समोसा ला दो। फिर समोसा लाएंगे, फिर इतना घूंघट डाल के। ऐसा संसार है। अब इस संसार में किससे आस लगाओ? इसलिए भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, शिव धाम जाओ, शंकर का गुणगान करो, शिव की भक्ति करो। जितना बन सकता है परमार्थ का कार्य करके अपने जीवन का आनंद पाओ। परमार्थ का कार्य वो कभी नहीं कर सकता जिसके भीतर स्वार्थ छुपा हो। जो स्वार्थ से बाहर चले जाएगा वो परमार्थ में लग जाएगा। आप स्वार्थ से बाहर गए, आप परमार्थ में लग जाए। ये प्रयागराज की भूमि है। स्वार्थ से बाहर निकलोगे, परमार्थ का आनंद पाओगे। परमार्थ का शिव कथा कह रही, कामदेव को भेजा गया, जाओ समाधि तोड़ो। कामदेव तीक्ष्ण बाण चला रहे हैं, समाधि तोड़ने को तैयार हैं, पर कामदेव का मन इसलिए क्षुब्ध है, रो रहे हैं कि मैं शिव की समाधि क्यों तोड़ूं। कोई साधना में लगा, कोई भजन में लगा, कोई कीर्तन में लगा, कोई मंत्र में लगा, तो उसकी समाधि क्यों तोड़ी? किस लिए? जो शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने जाता है, जो शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, शिव मंदिर को साफ करता है, निर्माल्य उठाकर विसर्जन में रखता है, शंकर जी के मंदिर की जो सेवा करता है, उस पर अगर कोई हंसता है तो वो खुद तो बर्बाद होता है, साथ में अपनी 7 पीढ़ी को भी बर्बाद कर देगा। होते हैं कई लोग शंकर का गुणगान करने वाले। आप लोग भी लोटा भर के जल चढ़ाने जाते हो तो कुछ लोग आप पर भी कह देते होंगे ये चल दी सती सावित्री, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली। लोग कहेंगे आग लगे बस्ती में, वो जितना जितना बोले अपने को जवाब नहीं देना। तुम भी उतनी उतनी जोरदार जाओ, जोरदार रोज नहीं। दे दो, शिव जी समझ जाएंगे कि ये प्रसन्न होकर गए। स्माइल, प्रसन्नता जीवन का वो आभूषण है जो किसी को नहीं मिला। प्रसन्नता केवल मनुष्य को दी है भगवान ने। कभी तुमने गधे को हंसता हुआ देखा हो तो बताना, कुत्ते को मुस्कुराता हुआ, आसक्ति फंसी है तो वो भी सुखी है। प्रसन्न। आज ही महाराज जी से कह रहे थे अगर 1 आध महीना प्रयागराज में आपके साथ रुक जाते तो 5 किलो वजन हमारा ज्यादा हो जाता।
आप इतने प्रसन्न रहते हो और इतनी प्रसन्नता की बातें करते हो संत में, और जो जो संत आपके पास में आता है आप उसी के साथ प्रसन्न हो जाते। ऐसा नहीं कि कोई दिखावा हो या कोई दिखा रहे हो, ना ना ना, बस अलमस्ती, अलमस्त। ये मस्ती है, ये आनंद है, ये सुख है। शिव कथा कर रही है। कामदेव तीक्ष्ण बाण चला रहे हैं महादेव के नेत्र खोलने के लिए, और खुला, शिव जी का नेत्र खुला। जो नेत्र खुला, कामदेव जलकर, कामदेव जल। रति रो रही है, खूब रोई, पति को ढूंढने आई, नहीं मिले, बिलख पड़ी, रो पड़ी, स्वामी स्वामी कर कर रो रही है। कहां जाऊं मैं, देवताओं के पास गई, मेरा पति जलकर भस्म हो गया तुम्हारे कल्याण के लिए, तारकासुर को मारने के लिए, शिव के विवाह के लिए मेरा पति चले गया। अब मैं किससे जाकर कहूंगी, क्या बोलूंगी मैं? देवताओं ने कहा आप शंकर भगवान के पास जाओ, शिवजी से प्रार्थना करना तो वो तुम्हारा पति वापिस देगा, ये निश्चित है। परंतु वो देवाधिदेव महादेव मिले तो उनका जो तीसरा नेत्र खुला था, उससे जो प्रकाश निकला था, उस प्रकाश में भगवान ना जाने कहां उजल होगा। कभी कभी एकदम लाइट प्रकाश कर देती है तो आंख में अंधेरा हो जाता है, दिखता नहीं। कई बार कहां ढूंढूं मैं उनको? भगवान को ढूंढते 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 शिव मिल नहीं रहे। वो कामदेव की पत्नी रति त्रिवेणी के संगम पर आ गई, गंगा मैया से पूछ रही है, गंगा तुम शिव की जटा पर रहती हो, तुम भगवान शंकर की जटा पर रहती हो गंगा, क्या तुमने महादेव को देखा? गंगा जी मुस्कुरा के बोली, ये प्रयाग राज की भूमि है, यहाँ कोई साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी यहाँ तप करा, साधना करी, यज्ञ करा, अनुष्ठान करा, बड़े बड़े यज्ञ यहाँ हुए हैं। तुम भी बैठ जाओ यहीं पर, शिव यहीं मिलेगा, शिव यहाँ मिलेंगे। हाँ, रति बैठ गई। बैठ गई रति, मां गंगा और यमुना के संगम पर रति बैठी, और मां रति ने जो तप करना प्रारंभ करा। अब अभी तक रति शिव को ढूंढ रही थी, अब शिव, जम के बोलो, रति को ढूंढ रहा है। इसको भजन कहते हैं। तुम शिव जी के मंदिर में जाओ, शंकर का गुणगान गाओ, शिव का भजन करो, शंकर का स्मरण करो, उसके बाद तुम भूल जाओ। शंकर भगवान तुम्हें ढूंढेंगे, तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं शिव को, शिव स्वयं आएगा। शिव स्वयं आएगा ढूंढने, आपको नहीं ढूंढना। तो बस केवल उसका स्मरण करो, उसका स्मरण। रति के पास में शिव आए, प्रकट हो गए। क्या चाहिए रति? रति कहती है मेरा पति मुझे वापस चाहिए। तुम्हारा पति वो तो भस्म हो गया जलकर, आप कृपा करोगे तो वो मिलेगा जरूर, ये मैं जानती हूं। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जो मेरा महादेव नहीं कर सकता। किस्मत लिखने वाला भगवान होता है, पर किस्मत बदलने वाला भोलेनाथ होता है। किस्मत लिखने वाला भगवान है। भगवान ने किस्मत लिखी है, किसी की किस्मत में सुख लिखा, किसी की किस्मत में दुख लिखा, किसी को तकलीफ, किसी को कष्ट, किसी को रोग, किसी को बीमारी। किस्मत लिखने वाला भगवान होता है, पर किस्मत में लिखी हुई रकील को, किस्मत को बदलने वाला मेरा महादेव होता है, जो लिखे को भी बदल देता है। इतनी मोटी मोटी फाइलों को कहां छुपा देता है, ये महादेव होता है।
बनाए फाइल बना, एक एक पत्र आया।